ब्रिटिश शासन के दौर में कैसे एक राष्ट्र की नींव पड़ी, आज इसी पर बात करते हैं। ये कहानी किसी जंग से नहीं बल्कि एक ना से शुरू हुई थी। बंगाल के खेतों से उठी एक चिंगारी। इसे कहते हैं नील विद्रोह। किसानों से जबरदस्त नील उगवाया जा रहा था और उन्होंने बगावत कर दी। इन किसानों को रैयत कहते थे। हाथ में जो आया उसी से बागान मालिकों के खिलाफ खड़े हो गए और ये विद्रोह बहुत तेजी से फैला। लगान देना बंद और फैक्ट्रियों पर सीधा हमला। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों के जुल्म के बाद अचानक ये हिम्मत आई कहां से? जवाब छिपा है उस कहानी में कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां की शासक बन बैठी। सब कुछ व्यापार से शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहां सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी। लेकिन जल्द ही व्यापार जमीन पर कब्जे में बदल गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने तो खेल ही पलट दिया। कंपनी ने लगान वसूलने के ऐसे नए सिस्टम बनाए जिनसे किसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल गए। इन नीतियों का असर आर्थिक तंगी और पूरे देश में बढ़ता हुआ गुस्सा। और यही गुस्सा एक ऐसी बड़ी बगावत में बदला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये था 1857 का महाविद्रोह। इसमें कंपनी के सिपाही और आम जनता सब एक साथ खड़े हुए। रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई नेताओं ने अलग अलग इलाकों से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। पर यह लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं थी। एक और जंग चल रही थी, विचारों की जंग। भारतीय समाज सुधारकों ने अपनी ही परंपराओं पर सवाल उठाए और इससे आए नए कानून और सामाजिक बदलाव। शिक्षा को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ी। भारतीय तरीके से पढ़ाएं या अंग्रेजी और पश्चिमी तरीके से। और इन्हीं संघर्षों और बहसों के बीच एक नई एकजुट भारतीय पहचान बन रही थी। और यहीं से आज़ादी के लिए एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की जमीन तैयार हुई। तो संघर्ष के उस दौर ने अनजाने में ही एक आधुनिक राष्ट्र की नींव डाल दी थी।